सरपंच जी, आज से 4 दिन पहले करीब 10 किलोमीटर दूर 3 गुंडों ने एक राह चलती गाड़ी को रोका था। ड्राइवर को मार दिया गया और हाँ, उस गाड़ी में 2 लड़कियां भी थी और उन दोनों के साथ उसके बाद जो हुआ वो मैं यार नहीं बता सकता। उसके बाद है गुरमल जी, वो तीन दरिंदे उस गाड़ी में बैठते हैं और पास ही के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के एक बहुत बड़े फंक्शन में जाते हैं। वहां पे गाड़ी से 40 से 50 लोगों को रौंद दिया जाता है। उसके बाद आग लगती है, गोलियां चलती है और कुल 146 लोग मारे जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, पिछले से पिछले रविवार एक और बहुत बड़े फंक्शन में कोई तो आता है और खाने में जहर मिला दिया जाता है। कोई मरता नहीं, पर करीब 30 लोग अंधे और 20 से 25 लोग पैरालाइज हो जाते हैं। और सरपंच जी, रिपोर्ट्स के हिसाब से ये सारे काम एक ही आतंकवादी संगठन के। अरे सम्राट, एक काम कर, वही जहर खाकर तू भी मर जा। कब से बकर बकर करे जा रहा है। अरे कोई भी चीज तेरे लिए सीरियस नहीं है क्या? कल जब तेरे घर वालों पर आएगी तब आएगी ऐसी। इंस्पेक्टर साहब, बस सुन लिया हमने, और कुछ? अरे सर, आप लोग समझते क्यों नहीं? पटेलपुर, कटरा नगर, फलपुर, क्या इनमें कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार नहीं है आपके? सरपंच जी, आप ही ने तो पिछले इलेक्शन में कहा था चांदीपुर एक बॉर्डर वाला गांव है, सिक्योरिटी सबसे पहला विषय है, वगैरह वगैरह। इतना भौकाल है आपका, कुछ तो करिए। क्या बोला हमने? और कुछ काम है तो बताओ। सर, मेरी बात को समझिए, सबकी जान खतरे में है, सब मरेंगे। इस गांव में पत्ता भी हिलता है ना तो हमको पूछ के हिलता है। क्यों भाई, सही बात है ना? तेरे को रोना है तो तू रोते रहे। चांदीपुर में मेरे होते हुए किसी को एक खरोच तक नहीं आएगी। सर, आपकी तरह आसपास के गांव वाले भी मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे और आज आप उनका हश्र देख सकते हैं। अरे सम्राट, तू जाके अपनी गाय और बकरी की चोरी के केस निपटा। ये केस तेरी औकात और समझ के बाहर का केस है। बड़ा आया केस सुलझाने। तो तू है आप पर और इस गांव पर। तू फिर बोलने लगा? तेरे को एक बारे में समझ नहीं आता क्या? आज तक इस गांव की सुरक्षा हमने करी है, तुझ जैसे 2 कड़ी के छुछुंदरों ने नहीं। कोई मुद्दे ना होने के कारण समिति इधर ही समाप्त करते हैं। ए छोटे, 2 समोसे ले आ। ठीक है साहब, एक समोसे के 200 रुपए। अबे बावड़ा हो गया क्या? समोसे है कोहिनूर थोड़ी। कैसे सस्ते मिलेंगे सरपंच साहब? रोज तो मैदे की बोरियां कोई चुरा के लेके जाता है, उसका तो कुछ करते नहीं आप। तब से बोले जा रहा हूं। ये निकम्मे सम्राट से तो कुछ होगा नहीं, अब कैसे करें? एक सेकेंड, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर दिलीप देसाई ऐसा कर सकते हैं? दिलीप फ्रॉम TKSO, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। महाशय, जरा सबके सामने तो है। जी साहब। अब एक एक करके डिटेल में बताइए क्या हुआ था। देखिए साहब, मेरा घर दुकान के ऊपर ही है। कल रात मेरा बेटा काफी समय तक बाथरूम में, पता नहीं क्यों, लेकिन रात को 4 बजे जब वो बाथरूम से वापस आया तब उसने मुझे बताया कि उसने दुकान के नीचे से एक काले कोट में बंदे को बोरियां चुराते हुए देखा।
अच्छा दया नोट्स लेके आओ। बात हो रही है। टोटल कितनी बोरियां थी? टोटल 5-6। 5-6 बोरियां। पक्का एक ही बंदा था? हाँ, एक ही बंदा था। इसका मतलब समझे दया? अच्छा, इसका मतलब सर चोर सारी बोरियां खा के गया था। हाँ, अबे बोंदू देख, इसका मतलब है कि 2 केसेस है। पहला कि सुबह 4 बजे के अंधेरे में लड़के ने गलत देखा, एक बंदा था या एक से ज्यादा। और दूसरा कि बंदा तो एक ही था पर उसने किसी टाइप का ट्रक यूज किया था। पर सर यहाँ कोई ट्रक के टायर के मार्क भी नहीं दिख रहे। इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब सर, इसका मतलब है कि आ आ आ भाई तो मैं सोचूं, एक बोरी 25 किलो की और टोटल 6 बोरियां। अब एक बंदे से 150 किलो तो नहीं उठाने जाने वाला। इसका मतलब एक से ज्यादा बंदे थे, पर लड़की ने तो एक ही बंदे को देखा था। तो या तो लड़की ने गलत देखा या फिर ट्रक यूज हुआ था। पर 20 फीट की ऊंचाई से एक कोई भी सयाना लड़का ये तो बता ही देगा कि एक बंदा था या एक से ज्यादा। इसका मतलब ट्रक ही यूज हुआ था। पर चांदनीपुर जैसे मुट्ठी भर गांव में रात के अंधेरे में एक ट्रक यूज होता है और उसकी आवाज और रोशनी से किसी की आग भी नहीं खुलती। अभी शक हो गया था मुझे इस पे। अरे वाह सर, वाह वाह सर। लीचर प्रॉफिट के माफ कर दीजिए साहब, माफ कर दीजिए मेरे को। हम उससे क्या माफी मांग रहे हैं? सरपंच से मांग। सरपंच साहब माफ कर दीजिए मेरे को। इसको डालो काल कोठरी में। अरे अगली बार नहीं होगा साहब। दया, हमारे इस केस को SouthernChandipur.com ब्लॉग पे डलवा देना, ठीक है? ओके सर। बाय बाय। माफ कर दीजिए साहब। चल टेंशन मत ले, चुपचाप 3 बोरियां मेरे ऑफिस पहुंचा देना, कुछ नहीं होगा। चल ठीक है सर। पर सर कब तक ये हम छोटे मोटे केस सोल्व करते फिरेंगे? ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। क्या कर रही है हमारी कानून व्यवस्था? दिन प्रतिदिन तीव्रवादियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। क्या चैन की नींद ले पाएंगे
प्रतीकपुर में हुआ एक और हादसा। बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें, ये लोग किसी को नहीं छोड़ रहे। पूरे गांव का खेल खत्म, खून की बही नदी। सेठ केसरवाड़ी के पोते के पहले जन्मदिन के शुभ अवसर पर पूरा गांव आया था उनके आलीशान बंगले में। किसको पता था ये होगा उनका आखिरी निवाला। चलिए हमारे साथ प्रस्तुत है 4 सुरक्षा विशेषज्ञ। दागर जी आपसे शुरू करें। पार्थिकपुर तो 2 गांव छोड़ के पड़े हैं। तो तभी समिति में वो दरोगा सब बोल दिया था। ए माता जी, डरने की कोई बात नहीं। जब तक अपने सरपंच साहब है तब तक गांव में कुछ नहीं होगा। सर, ये प्रतीकपुर तो बस 2 गांव दूर है। मैं बचपन से ही चांदीपुर में पला बड़ा हूँ। आप तो इतने बड़े डिटेक्टिव हो, प्लीज बचा लेना, कल को यहाँ कुछ ना हो जाए। इस बार तो उस लीडर को पकड़ ही लेंगे दया। हर बार हाथ से निकल जाता है साला। इस बार हमारा बदला जरूर पूरा होगा। बिल्कुल सर, पर वो है कौन अब तक नहीं पता चला। तुझे क्या लगता है मेरे क्लूज इन चिप्स की तरह पड़े रहते हैं? सब पता है कौन है दया। पता चल गया तो चलो अभी जाके उसको पकड़ लेते हैं। रुक जा मेरे शेर, अभी तो बस शुरुआत है। एक बार सबूत हाथ आने दे, फिर सबके सामने रंगे हाथों इनके तरह काम लेंगे। दया तो छोड़ेगा नहीं उसे। दोनों भाई पकड़ के उसकी गुद्दी तोड़ देंगे। पर वो है कौन? दया, तूने ये बात कभी गौर करी है? इतने हादसे हो गए, फिर भी ये समिति वालों के कान में एक जू तक नहीं रेंगती। सरपंच जी कुछ सोच रहे होंगे तो सही ही सोच रहे होंगे। आसपास के गांव में इतने हादसे हो गए, इतने लोग मर गए, फिर भी ये लोग टस से मस नहीं होते। आखिर ऐसा क्या जानते हैं ये लोग जो कोई भी पुलिस वाला या गांव वाला नहीं जानता? ये आप क्या कह रहे हो? दया को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है दया, इस समिति में कुछ तो गड़बड़ है। भाई नहीं 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 नहीं, आप ये क्या बोल रहे हो? हे भगवान, हे भगवान! जाओ सरपंच जी को सॉरी बोल के आओ, जाओ जाओ। अरे दया, तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? तुझे मेरे पे विश्वास नहीं है? मुझे बुलाया क्या? अरे विश्वास, ये शादी तो बड़ी धूमधाम से कराई तुमने। अब हमारी बेटी का भी देखो भाई। अरे बिल्कुल सरपंच जी, मैं हूँ ना। तो बताओ फिर। हाँ बाबा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरा सर बहुत जोर से दर्द कर रहा है। तो बेटा काम करो, तुम अस्पताल दिखाना। बाबा सच्ची बहुत तेज हो रहा है, आप ले चलिए ना प्लीज।
बेटा मैं तो काम में व्यस्त हूँ। विश्वास, इसको ले जा। अरे सरपंच जी, आप निश्चिंत हो जाइए। आशा जी का आज क्या, मतलब हमेशा अस्पताल ले जाऊंगा। आप बस ठंडक रखें। बेटा विश्वास के साथ चली जाओ। आइए आशा जी। विश्वास, इसका ध्यान रखना। सरपंच जी, मेरा मेरा नाम क्या है? नमस्ते नमस्ते। अरे मैं दरअसल अस्पताल जा रहा हूँ, मेरा बच्चा होने वाला है, मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे भाई वाह, ये तो खुशी की बात है भाई। अरे गाड़ी निकालो। ओहो! चंदीपुर में रहता हूँ, यहीं की बातें करता हूँ। दया दिलीप अब पड़े सोच में, सोचे कौन अपराधी। दया दिलीप अब पड़े सोच में, सोचे कौन अपराधी। दया दिलीप अब पड़े सोच में, सोचे कौन अपराधी। शक का दायरा घटते जाए, कहीं निकले ना सहपाठी। वहीं विश्वास स्थिर है निराशा में, विश्वास स्थिर है निराशा में। मन में है उसके आशा का ख्याल। विश्वास स्थिर है निराशा में, मन में है उसके आशा का ख्याल। विश्वास स्थिर है निराशा में, मन में है उसके आशा का ख्याल। आशा जी, आपको कैसा लग रहा है? ठीक हूँ। आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, तुम्हें क्या मुझसे? आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो बताइए। क्यों? जाओ जाके मेरे बाबा की मन की खबर लो, उन्हीं के लिए आए हो ना तुम यहाँ। अरे नहीं नहीं, सुनिए तो। क्यों सुनूं? अरे सुनिए तो। नहीं सुनना। तो हम जाएं फिर? हाँ जाओ। हम जा रहे हैं। हाँ हाँ जाओ। आप मुझे ढूंढ रही थी क्या? हाँ? नहीं नहीं, मैं वो नर्स का वेट कर रही थी। एक तो पहले से सर दर्द कर रहा है, ऊपर से तुमने और दिमाग खराब कर दिया। अच्छा, वैसे क्यों आए हो? मेरा तो सामान रह गया था। हाँ तो लेके निकलो। अरे सरपंच जी पधारत रही, जगह खाली करो उनके लिए। डॉक्टर
डॉक्टर साहब, मेरे बीवी बच्चे सब सही सलामत है ना? अरे आप आराम से बैठिए तो पहले। ठीक। अरे गजब खराब व्यवस्था है यार, इधर तो गजब खराब व्यवस्था है यार, है? अरे गांव में नन्ही लक्ष्मी आने वाली है और इधर को इधर बैठा के रखा है यार। अरे अरे हाँ साहब, वो सब व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? अरे वो पल्ला दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई दूध पाउडर मंगाओ बे। अरे मिठाई कहाँ है बे? मिठाई भी मंगाओ। अरे छोटे जा मिठाई लेके आ। गुलाब जामुन मंगाए थे, बालूशाही मंगाई थी भाई, लेकर आओ सब। आराम से सरपंच जी। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? अरे गांव में नन्ही लक्ष्मी आने वाली भाई, इतना तो स्ट्रेस चलता है ना भाई। जी मैं ये कुछ दवाइयों की लिस्ट है, आप ले आइए। अबे छोटे जा और फटफट ये सब दवाई की लिस्ट लेके आ जा। जा जल्दी जा। बधाई हो, बिटिया हुई है। अरे रे 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 रे, क्या प्यारी बिटिया है। रे 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 रे। डॉक्टर साहब जरा इधर मेरी बच्ची है। अरे रुको भाई, मैं बहुत भावुक हो गया हूँ। आज से इसका नाम इंदिरा। अरे भाई खुशी की बात है, मेला लगाओ।
कोई तुम्हें मतलब सरपंच की बेटी को मारे और मैं ऐसे ही बैठा रह जाऊं? मुझसे इतनी उम्मीदें मत रखो। मैं शहर की हूँ, शहर ही लौट जाऊंगी। 7 साल इंतजार किया है और कर लूंगा। एक काम करूंगा, खुद से यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं? एक काम करूंगा, वो अपना खुद का मैरिज ब्यूरो खोल लूंगा। कौन गया? अरे भाई, आज तो सच बोलेगा। अरे शेरलॉक साहब, अकेले अकेले थोड़ा हमें भी चखाइए। अरे प्रहलाद जी, आपसे क्या टिकेगी? आदत नहीं होगी ना। और वैसे भी इम्पोर्टेड माल है, सरपंच जी के लिए लाया। सरपंच? सरपंच? अरे असली जो आवाज आके हम हैं, लाओ हमें थमाओ, हम सिखाते हैं। ये पीली सारी घाट की पी रखी हमने। ये तो कुछ भी नहीं, अल्लाह सब पी डालेंगे। अरे प्रहलाद जी, मतलब वो क्या नशेड़ी है आप? मतलब आपकी जैसा जाबाज मैंने तो कहीं देखा ही नहीं। मतलब वाह, क्या गटकते हैं आप। यही तो एक असली मर्द की पहचान है। ऐसी अंग्रेजी शराब से तुल हो जाए हम, हरगिज़ नहीं। अरे प्रहलाद जी, आप जैसे ही मर्दों की तो हमें सब जरूरत है। मतलब बताइए, आजकल ये जो हो रहा है कितना दुखद है। मतलब कितना चिंता का विषय है ना। ये सब हमें कुछ नहीं पता, हमसे मत पूछो। अरे मतलब ठीक है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अब पीजिए, खत्म कीजिए। चुप, बिल्कुल चुप, पीने दे हमें। ये सब बातें मैं तुझ जैसे सड़क चाप चमन को बताऊं, तुझे लगता है ये बड़ा आया मेरे से बात करने? यार दिलीप, ये क्या माल लाए हो बे तुम? ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे सामने 500 लोग हमें घूर रहे हो। जैसे कि हम कोई लूजली रिटन प्लॉट डिवाइस हो। वैसे ये खूबसूरत महिला हमारे साथ यहाँ कर क्या रही है? अब तक कहा थी आप पे हुस्न परी।
ये हमारे फोन में फोटो किसकी है? आपकी मिसेस होगी। अरे ये तो आशा की मम्मी है। आज मैं स्टेज पर, स्पॉटलाइट ऊपर, प्लेटफॉर्म नीचे, बाबा है आगे। बाबा 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 दुष्ट प्राणी है तू कौन है रे? बालक बालक पनीर बालक अलग निरंजन दांत में मंजन काल काल अंदर आएगा। तू आज घोड़े बेचकर जो यूं सो रहा है, एक दिन अपनी चिता में लेटेगा। जल्दी बता पापी, तूने कौन कौन से पाप करे हैं? बाबा बाबा ये क्या बोल रहे बाबा? अरे दिलीप दिलीप कहाँ हो भाई? तो अरे मैं तो ठीक इधर ही हूँ। क्या क्या भाई भाई ये कौन है भाई? बताओ इन्हें भाई। अरे प्रहलाद जी, बाबा तो परम ज्ञानी है, इन्हें सब पता है। ऐसा क्या कर दिया आपने प्रहलाद जी? नहीं भाई मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने कुछ नहीं किया भाई। ये हाथ खून से लगे हैं, एक नहीं कई लोगों का खून करा इस पापी ने। जल्दी बता तूने कौन कौन से पाप करे? बता दो पैर नहीं। हाँ मैंने 6-7 मच्छर मारे थे, अपनी बीवी के अरमान तोड़े, और हाँ एक काला हिरन मारा था। तूने जो करे है कौन ठुकेगी तेरी? बता तेरी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर कौन है? कौन से ऑर्गेनाइजेशन भाई मुझे कुछ नहीं पता भाई। वही ऑर्गेनाइजेशन जो इस मुल्क के इर्द काम करती है और लोगों को बेरहमी से कत्ल के मौत के घाट उतारती है। भाई मैं बस एक ऑर्गेनाइजेशन में भाई था भाई, और वो ऑर्गेनाइजेशन भी एप्स्टीन भैया के जाने से। भाई ये तो नहीं लग रहे मुझे। दया, इस गवार ने तो अपना पानी छोड़ दिया, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। ये नहीं कर सकता ऐसा बड़ा कांड। अरे दया, इसके पैसे देके रफा दफा कर और 150 रुपए काट ले। सर लेकिन हम और कब तक ऐसे बैठे रहेंगे सर? बाबूराव, समिति के आने तक हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सर लेकिन और कब तक? किधर घुस जा रहे हो? अरे सर, डिटेक्टिव दिलीप फ्रॉम सीबीआई सर। अरे हम नहीं जानते कोई सीबीआई बीबीआई। जब तक समिति अनुमति नहीं देती किसी को अंदर जाना अलाउ नहीं है। अरे सम्राट सर, समझाइए इन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है हमारे लिए। अरे भाई, जब इतने हाथ पांव मार के मैं भी इस केस पे कुछ नहीं कर पा रहा, तू कैसे कर लेगा बे? और कल तक ये लोग बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, और आज जब मुसीबत बगल में आके बैठी है, क्या कर रहे हैं ये लोग? और इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं कहूँ मुझे आइडिया है मैं सब कौन कर रहा हूँ तो? अरे भाई, अगर ऐसा हुआ ना तो तुझे अपने कंधे पर बिठा के पूरा चांदीपुर घुमाऊंगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपके कंधे का क्या चार्ट डालूंगा मैं?
आप बस मुझे इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, फिर देखिए। अरे तो तू बता तो, है कौन ये? देखिए, घबराने वाली कोई बात ना है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है ना, उनको समिति की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। एक और बात, यहाँ रहने वाले सारे लोगों को चांदीपुर में निवास का इंतजाम भी किया जाएगा और समिति इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा करेगी और उसके बाद ही एक निष्कर्ष तक पहुंचेगी। खम्मा बड़ी सम्राट, इधर आ, इधर आ। साहब, काका बर्बाद हो गया साहब। काका, मैं समझ सकता हूँ आपको, मैंने भी अपना को खोया है। और आप ये बताइए, जब ये सब हो रहा था आप यही मौजूद थे ना? आपने देखा किसी को? हाँ साहब, लगभग 15-20 लोग थे साहब, मुंह पे काला कपड़ा ढका हुआ था। बड़े खतरनाक लोग थे साहब, सब खत्म हो गया। काका काका, संभालो अपने आप को, संभालो। ये बताओ, पुलिस के पहले और कोई आया था हमसे इस बारे में पूछताछ करना? ओए तू, हाँ इधर आ। इसको देख लो। सर, कहीं इसके पीछे प्रहलाद जी तो नहीं है? नहीं दया, इसके पीछे प्रहलाद तो नहीं हो सकता। उस दिन खूब दारू पिलाकर सब उगलवाया मैंने उससे। उससे तो ये कांड नहीं होने वाला। देखा, मैंने कहा था समिति तो नहीं हो सकती इसके पीछे। रुक जा दया, बताता हूँ, रुक जा। सुना इंस्पेक्टर साहब आपने, घबराने वाली बात ना है। ये इतना सब होने के बावजूद भी ये हाल है समिति के। अरे भाई, तो रब करे भी तो क्या ही करे, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये वही समिति के बंदे हैं जिन्होंने भरी सभा के सामने आपको जलील किया था। इंस्पेक्टर सम्राट राठौर का अपमान किया था। आपको पता है ना कि आप कितना भी बोलते रहो, एक सड़क का कुत्ता भी इनके सामने भौंक जाए ना तो आपसे ज्यादा भाव देते हैं उसको। दिलीप, याद रख किससे बात कर रहा है तू? अरे इंस्पेक्टर साहब, जितने हाथों में चूड़ियां पहनी है ना तुमने, एक काम करो, अपनी जो वर्दी है वो दया को दो और जाके स्टेशन पे ताली मारो। दिलीप, औकात में रह। क्या मतलब है तुम्हारा कि हम इस केस में कुछ नहीं कर पा रहे? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा मतलब नहीं समझे। मेरा मतलब ये था कि आपको इस केस के लिए किसी बाहरी सोर्स की जरूरत है, किसी डिटेक्टिव की, मेरे जैसे कोई। अच्छा, बताओ फिर कैसे कर लोगे? चलिए बताता हूँ। सर, आपने तो कहा था हम समिति के लोगों को पकड़ेंगे, पर आप तो यहाँ ले आए। आपको शादी करनी है? अरे दया, तू बस देखते जा, अभी बताता हूँ। हम यहाँ कुछ केस सोल्व करना है ना? है ना? अरे अरे डिटेक्टिव साहब, आप यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं विश्वास भैया, सब बढ़िया। आप बताइए।
ओ, आज मैंने ठान ही ली कि आखिर कब तक ऐसे अकेले मारा मारा फिरता रहूंगा, तो क्यों ना विशाल से बात कर ही लूं। अब बताइए, आपने इतने लोगों की गांठें बांधी है, इतने लोगों के रिश्ते करवाए हैं, एक छोटी सी प्यारी गांठ हमारी भी बांधी दो। अरे बिल्कुल। बिल्ले, वो फाइल लेके आना। साहब, आप ना बंदूक से गोली मारने वालों की सोचो, अखियों से गोली मारने वालों का हम देख लेंगे। आप सिर्फ अपने बारे में बताएं तो सही। अब कुछ खास तो नहीं है मेरे पास, पर हाँ, पास ही करतारपुर में दादाजी के साथ रहते थे। अच्छा, और कोई नहीं रहता था घर पर? नहीं, बचपन में एक हादसे में घर वालों का देहांत हो गया, बस दादा रह गए। पर वो भी बड़े जमींदार हैं, वो चाहते थे कि हम उन्हीं के पद पे चले, पर हम थोड़े हटके थे, बस अपना पैशन फॉलो करते करते यहाँ तक आ गए। अरे, आप तो बड़े बड़े घर के लगते हो, आपके लिए कोई बड़ा रिश्ता दिखाना पड़ेगा। हाँ, दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। क्या बोलते हो विश्वास भैया, इनके लिए समिति का रिश्ता निकाले? समिति? हाँ, सिर्फ समिति वाले ही लाना। जी जरूर। विश्वास भैया, वो फाइल क्या आप मुझे घूरते रहते हो? आप ही ने हटा दी होगी कहीं फाइल, अब कहाँ रख दिया आपने? अबे वो रखी है ना, ले गया। ला साहब, आप ये देखिए, ठाकुर जी और रखेचा जी, ठाकुर जी की बेटी भी बहुत अच्छी है, इनकी और आपकी जोड़ी बहुत बहुत कड़क होगी। हाँ, मतलब लड़की तो ठीक है, घर वाले कैसे हैं? घर वाले कैसे हैं? अरे मतलब शादी तो दो लोगों का रिश्ता नहीं, दो परिवारों का बंधन होता है ना। अरे मतलब अब घर वाले कैसे हैं ये तो पता होना ही चाहिए, और इतना बड़ा रिश्ता कोई घर का मुखिया ही करेगा ना। अच्छा, ठाकुर जी वो बड़े कट्टर आदमी हैं, उनकी बड़ी इज्जत है गांव में। इससे पहले वो ही तो थे जो लोगों के बैंक अकाउंट, लोन वगैरह वगैरह संभाला करते थे। अच्छा, तो ठाकुर जी हमेशा से ही चांदीपुर में रहे? अरे बचपन से जानता हूँ, और ये जो विश्वास गांठ है ना, हाँ, ये ठाकुर जी की दो देन है। सर, इनके लिए अपने राखी चाची का रिश्ता दिखाइए ना। तुझे बड़ी है राखी चाची की, आओगे आपनी पे? अरे तो बस बोल रहा था। साहब, आप ये देखिए, रखेजा जी और ठाकुर जी, इनका रिश्ता ये आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट है। लग तो रहा है। तो एक काम करिए, आप मुझे इन सब की फोटो कॉपी दे दीजिए। बिल्ले, 2 फोटो कॉपी लगे। और वैसे उस दिन मेले में वो सरपंच के साथ लड़की कौन थी? अरे वो तो सरपंच जी की बिटिया है। अच्छा, बताइए। सरपंच जी की बिटिया ने डिग्रियां भी की है, वो भी इंग्लिश ऑनर्स। ओहो। अरे सर, ये इंग्लिश तो शहरों के चोचले हैं, आप इन सब में मत पढ़ो। अरे हमारे सर कोई कम है क्या? अब बेस्टम बेस्ट के लिए तो बेस्टम बेस्ट ही दिखाएंगे ना। अरे तो नेकी और पूछ लाओ, जल्दी फाइल लेके आओ। अरे अब सरपंच जी की फाइल से लाना भूल ही गए, घर वालों के बारे में तो बताइए। अरे सरपंच जी तो सरपंच जी हैं, अब उनके बारे में क्या ही बताना। अरे सर, जब गांव नहीं था तब भी सरपंच जी थे,
जब तक गांव रहेगा तब तक सरपंच जी रहेंगे, और जब गांव नहीं रहेगा तब भी सरपंच जी रहेंगे। हाँ सर, मैंने भी सुना है सरपंच जी सबकी चिंता करते हैं पर खुद का दुख किसी को नहीं बताते। मतलब बड़ी दिलचस्प बात है, इतना कुछ जानते हैं सबके बारे में, पर उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कैसे जानेगा भला? सरपंच जी तो सरपंच ही है ना। अरे मतलब ठीक है, एक काम करिए, आप मुझे बाकी फाइल्स फोटोकॉपी करवा दीजिए, और कोई बढ़िया रिश्ता है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है। अबे साले बिल्ले, तुझे आशा जी की डिटेल्स तेरे को कौन बोला बे? सर मैंने तो कर्तव्य निभाया ना सर। अबे साले, मैंने बोला था कि आशा की डिटेल्स किसी को नहीं देनी है तो नहीं देनी है। बिल्लू बिलौटा बम्बैया बिलूटा साला, अब नहीं पता क्या होगा। बिल्लू बिल्ला बिल्ले बिलोटे, यही सब बोलते रहते हैं लोग मुझे। आज तक किसी ने मुझे मेरे असली नाम बिलेंद्र प्रताप से नहीं बुलाया। मैं अपना कर्तव्य निभाऊं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। चुप, एकदम चुप, बस बहुत हो गया। अब मैं इस विश्वास की एक बात नहीं सुनूंगा। और बिलेंद्र बेटा, विश्वास कहाँ है? अरे ये बिलेंद्र कौन बोला भाई? जीते रहो। सरपंच जी, आपको कैसे आना हुआ? अरे वो मेरी बेटी के बारे में रिश्ता देखा कि नहीं भाई? देखिए सरपंच जी, बहुत लोग नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता आप तक पहुंचे, पर उनसे लड़कर मैं ये परफेक्ट रिश्ता आपकी बिटिया के लिए लाया हूं। कौन? अरे यही अपना डिटेक्टिव दिलीप। आइए बैठिए। रखिए चाय। हमारे पहले सस्पेक्ट मेरे पैदा होने के पहले से ही चांदनीपुर बैंक में काम कर रहा है। पिछले 50 साल के एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, बैंक समिति और समिति के नोट्स, आर्काइव्स सब छान मारे हैं मैंने। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिबी है इस बंदे का। ये कब, कहाँ था और क्यों, सब मालूम है। तो इससे तो कुछ नहीं किया। और रही बात ठाकुर जी की, तो 25 की उम्र में ही अपनी टांग सुन करवा ली थी। अब बस हर रोज अस्पताल के चक्कर मारते फिरते हैं। तो इसकी तो औकात ही नहीं है करने की। तो बच्चे दो लोग, गुरमल और सरपंच। डिटेक्टिव दिलीप देसाई। दया, केस नोट कर लो इनका। एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बोलो। देखो, आज तक मैंने सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया है, वो है विश्वास। अगर कल को हमारी शादी हो भी गई तो भी मेरे मन में सिर्फ विश्वास ही रहेगा। ओके। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्यों करनी है मुझसे शादी? अरे कौन नहीं करना चाहेगा सरपंच की बिटिया से शादी? छी, तो पैसा, बस यही देखते हो तुम? पैसा तो
बहुत कमाते होंगे ना सरपंच जी, ऊपर से बहुत आता होगा। क्या बोले जा रहे हो तुम? सरपंच जी इस पोस्ट पे कब से है? मुझे नहीं पता, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। तुम मेरी बात का जवाब दो ना। कमाते कहाँ से है? मुझे नहीं मालूम। 19 अप्रैल 2009 चांदीपुर हॉस्पिटल। मम्मी का कैसे पता तुम्हें? मैंने सुना है जब तुम्हारी माता जी आखिरी सांसें ले रही थी तब सरपंच जी हॉस्पिटल में तक नहीं थे। ये क्या बोले जा रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। समिति की मीटिंग में थे या किसी अटैक की प्लानिंग कर रहे थे? मुझे पता है ना, बाबा बिजी थे, नहीं आए थे। पैसे चाहिए ना तुम्हें, दे दूंगी। सरपंच जी इस पोस्ट पे कब से है? मुझे नहीं मालूम। अपने दादा अपनी दादी किसी को भी नाम जानती हो तुम? सरपंच के किसी भी एक रिश्तेदार को पहचानती तक हो? मुझे नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। अरे दुखी क्यों हो रही हो? प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझसे शादी मत करो। और बाय द वे तुम्हारी मम्मी को क्या बीमारी थी? बस, नहीं सुनना ना तुझे? मत सुन, बददुआ लगेगी, सुन ले। सर, आपने ये अच्छा नहीं किया, इतना दुखी कर दिया उसको, बेचारी कितना रोके गई है। दया, तुझे क्या लग रहा है ये सब करके मुझे मजा आ रहा है? ये सब जो मैं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, दिल पे पत्ते रख के कर बोल रहा हूँ। आखिर तेरे गांव को बचाने के लिए ये सब। दया, तूने गिद्ध देखा है? गिद्ध, वल्चर, कैसे अपने शिकार के गोल गोल घूमकर उसको खाता है? बस उसी तरह ये सरपंच, ऐसा क्या है सरपंच में? इतने पागल क्यों है लोग इसके पीछे? मैंने बहुत गांव देखे हैं पर इतना पागलपन एक सरपंच के पीछे मैंने तो कभी नहीं देखा। और डिटेक्टिव उस टाइम तो बहुत उछल रहा था, पकड़ लिया उसको? अरे बोलिए बोलिए इंस्पेक्टर साहब। हाँ हाँ, मैं आपको ही कॉल लगाने वाला था, एक लीड मिली है। अच्छा, तो बताओ कहाँ मिलना है? एक काम करिए, मैं दया को फाइल्स लेके आपके ऑफिस भेजता हूँ, अगली बार पढ़ के आइएगा। दया, ये फाइल्स लो, बिना किसी को भी दिखे इंस्पेक्टर साहब को डिलीवर करके आना। और दिलीप बेटा? अरे गुरमल चाचा, आप? और बताइए, सब बढ़िया? और दिलीप बेटा, क्या हाल है? सब बढ़िया गुरमल चाचा। आयुष्मान बेटा। और बताइए, आज यहाँ कैसे आना हुआ? अपने बेटे की शादी हो रही है और मुबारकबाद भी नहीं दे सकते? अरे क्या गुरमल चाचा, अब ये सब करके शादी मत स्किप कर देना। हाँ, आना है आपको, ठीक है? अरे बेटा, शादी क्यों स्किप करूंगा? गांव में कोई धमाकेदार शादी होने वाली है और आपका अपना गुरमल प्रताप ना है, ऐसा हो सकता है क्या? अरे ओ चचा, कब तक दूसरों की शादी का खाते रहोगे? कभी अपनी में भी बुलाओ। और ये करी क्यों नहीं अब तक? बेटा, तेरा चाचा भी जवानी में कम नहीं था, वो तो समाज ने नहीं अपनाया, वरना मेरा पसंद का लड़का भी एकदम टिप-टॉप था।
चचा, लड़का था या लड़की थी? अच्छा वो सब छोड़, अब काम की बात कर ले। मतलब हाँ, बताओ चचा। तू उस दिन प्रहलाद से क्या बात कर रहा था? कब? अरे मुझे उतना अच्छे से याद नहीं, बहुत हौला मच रहा था। कुछ ऑर्गेनाइजेशन, लाशें, ऐसी क्या बात कर रहा था? नहीं तो ऐसे तो कुछ नहीं हुआ था। दिलीप, पता क्या छुपा रहा है? मतलब अरे इतना क्यों कर रहे हो? गांव में नया नया आया है, इतना उछल क्या रहा है? जाओ क्या सरपंच जी के पास? अरे मतलब हाँ, शोर शराबा तो हुआ था, पर ये ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, तो तू क्या बोलना चाह रहा है? मैं सन क्यों है? अरे चचा, अब हो गई है तुम्हारी उम्र, ठीक है, इतना मत करो। पता क्यों नहीं रहा है? ऐसा है ना, तो सुनो, ये मेरी इन्वेस्टिगेशन है और तुमको तो क्या, किसी को भी कुछ बताना मैं समझता नहीं, ये सरकार के आदेश है। पता है ना, चांदीपुर को समिति संभालती है, सरकार नहीं। हमें तो बता ही सकता था यार। और तब से दरवाजे पे क्या खड़ा रखा है? अंदर तो जाने दे। सुनते क्यों नहीं हो? कहा ना मैंने, कॉन्फिडेंशियल है। वाह, तो ये रही तेरी इन्वेस्टिगेशन, इसलिए नहीं आने दे रहा था। गांव को तोड़ने का प्लान है ना तेरा? रुक, अभी बताता हूँ सरपंच जी को। आज अगर तुझे इस गांव से बाहर नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी गुरमल नहीं। अरे इतना क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना। विश्वास, आशा, आशा तुम रो क्यों रही हो आशा? विश्वास, बाबूजी ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाई। अगला बुधवार मेरी शादी है। तुम कुछ बोलोगे नहीं? ये भी नहीं पूछोगे कि मेरी शादी किससे है? अरे होगा कोई शहजादा आपकी पसंद का? नहीं, वो डिटेक्टिव दिलीप है। अच्छा, तो जाइए शादी करिए। हाँ, आखिर क्या चाहिए था सर तुम्हें? शहर का बड़ा घर और बड़े घर का लड़का, बस इतना ही ना? विश्वास, मैं मजबूर हूँ। आशा, आखिर मैं ही था ना जिसने पूरा जीवन सिर्फ तुम्हारे काबिल होने में लगा दिया। हाँ, मैं ही गधा था जो हर दिन, हर घड़ी, हर वक्त सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़ा रहा। विश्वास, तुम्हें पता है ना, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। काश हम मिले ही ना होते। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा था आशा? क्यों दिखाई तुमने वो झूठी उम्मीदें? क्यों रहने दिया मुझे उन सपनों में जो कभी सच होने ही नहीं थे आशा? मैं बस मत बोलो। अब इससे ज्यादा सुनने का मुझे दम नहीं है।
रोना मत, जाओ। वाह डिटेक्टिव दिलीप, वाह। पढ़ी मैंने तुम्हारी फाइलें। तुम्हें नहीं लगता कुछ बहुत दूर की सोच रहे हो तुम? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप जरा इधर तो आइए। और वैसे अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये जितने भी अटैक्स हो रहे हैं सारे के सारे किसी ना किसी बहुत बड़े, बहुत ग्रैंड लेवल की स्केल के इवेंट्स पे हो रहा है। जैसे जौनपुर का मेला, सेठ केसरवानी की पार्टी, पटेल का इलेक्शन, जो भी हो। पर हमारे गांव में भी तो मेला लगा था ना? अरे हाँ, वो शेखर की बेटी का नामकरण है ना? एग्जैक्टली। उसमें कोई हमला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सरपंच अपने गांव में खुद हमला नहीं करवाएगा। अरे भाई, चांस की भी तो बात होती है। अब हर मेले में अटैक्स थोड़ी होंगे। अरे देखिए, इधर आइए। ये है वो समिति के बंदे, और ये प्रहलाद जिसने आपको गालियां दी थी सबके सामने। मैंने इसका पीछा किया और उससे ये तो क्लियर हो गया कि इसने कुछ नहीं किया। और अगर आपने मेरी फाइल्स पढ़ी हो तो उसमें लिखा था कि ठाकुर जी, रखेचा और गुरमल ये सब भी क्लियर है। तो फिर बचा कौन? सिर्फ सरपंच। भाई तुझे पता है ना किस पे उंगली उठा रहा है तू? अगर वही है तो प्रूव कर। ऐसे हवा में तीर नहीं मारे जाते। वही तो नहीं कर पा रहा था अब तक, पर अब नहीं। ये देखिए, जितने भी इवेंट्स हुए, जितने भी सारे मास मर्डर्स हुए, वो सब फंक्शन के बीचों बीच सेंटर में हुए। पता है क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जा सके। अब इससे दो केसेस बनते हैं। पहला कि या तो चांदीपुर में अटैक हुआ ही नहीं था क्योंकि जो दोषी है वो सरपंच और आशा का बहुत करीबी है, या फिर दूसरा अटैक तो हुआ था पर बहुत छोटा सा, क्योंकि गुनहगार को अपने ऊपर से बस शक हटाना था। वो नहीं चाहता था कि सरपंच और आशा किसी भी तरह से इससे अफेक्ट हो। अरे दिलीप, इतने बड़े इवेंट में पुलिस भी तैनात होगी, और हो सकता है कि पुलिस के डर से भी अटैक ना हो। तो हटवा दो पुलिस। अरे दिलीप, वे पागल हो गया क्या? तेरे ये तुक्के को भिड़ाने के लिए इतने मासूमों की जान खतरे में डालूं मैं? अरे सर, इसलिए तो मैं यहां हूं। आओ बे। सर, ये मेरे 15 लोगों की टुकड़ी है, बहुत वेल ट्रेन्ड है, देश विदेश में काम कर चुकी है। ये देंगे शादी में सिक्योरिटी। पर मैं भरोसा कैसे करूं तुम पर?
अरे इंस्पेक्टर साहब, आप एक बात तो भूल ही रहे, शादी तो मेरी है ना। चांदीपुर के इतिहास की ये सबसे बड़ी शादी होने वाली है। इसको एकदम यादगार बनाना। तो मुझे निराश तो नहीं करोगे? ये लो, बच्चे, बूढ़े, औरत, सबको याद रहना चाहिए ये, ठीक है? यस सर। अरे 1 2 3 4 6 ये क्या? ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे गुरुजी, मुझे पता था वैसे शौक रखते हैं, मगर दिलीप भी आशा, मेरी आशा का क्या होगा? गुरमल जी आपने ठीक नहीं किया। ये शादी रोकनी पड़ेगी। नशे दिया कुड़ियाँ, ये मुंडे गली दे कुंडे, नशे दिया कुड़ियाँ, गली दे कुंडे। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना।
हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। सरपंच जी, यही है वो आस्तीन के साथ जो गांव गांव जाकर बेगुनाहों को मौत की घाट उतार रहा है। सरपंच जी, सीन क्रिएट मत करो विश्वास, जो हो रहा है वो होने दो। आशा, 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 यही अल्फाज तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के कह दो आशा। तुम्हें अभी और इसी वक्त लूनी नदी में जाकर अपने प्यार और अपने जज्बातों का गला घोट दूंगा आशा।
ये भाग रहा था, मैंने पकड़ा है इसे। दिलीप, तू है तेरे पे। साले, नाम बता तेरा, असली नाम बता। हमजा। हमजा अली मज़ारे, कराची पाकिस्तान। आज से 25 साल पहले मेरी अम्मी, मेरे अब्बू मेरे काला सबका कत्ल कर दिया एक आदमी ने मेरे से। वो मंजर आज भी मेरी रूह कपा देता है। लेकिन मैं अकेला नहीं था, मेरे जैसे और भी थे जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, अपने परिवार, सब कुछ बुरी तरह से। हम सब लाचारों को एक आदमी ने एक छत के नीचे लिया, परवरिश नहीं दी, मकसद दिया करने, मकसद। और आज वही मकसद मुझे यहाँ तक खींच रहा है, वही जुनून मुझे यहाँ तक लोगों को मारते लाए। तुम्हें क्या लगता है मुझे गिरफ्त कर लोगे तो बस? मेरे जैसे 50 और हैं, हर शहर, हर गांव में। सही समय का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे पकड़ लोगे खत्म हो जाएगा? तुम मुझे तो रोक सकते हो, लेकिन हमारे जुनून को थोड़े। हेलो सरपंच जी, मुहूर्त निकला जा रहा है, शादी आज होगी भी या नहीं? अरे इतनी जल्दी लड़का कहाँ से मिलेगा भाई? इतनी जल्दी लड़का कहाँ से मिलेगा?
अरे सरपंच जी, मैं हूं ना। आशा, वैसे सरपंच जी, आपने बताया नहीं कि आप करते क्या हैं। 2009, हाँ। आज तब मैं इतना बड़ा नहीं हुआ करता था। यही 38-39 बस, हाँ। आशा तब 10 साल की थी। एंटी रेजिमेंट स्क्वाड, मैं और मेरे बाकी 4 कॉमरेड्स को ये टास्क मिला था कि आउट ऑफ कंट्रोल जाके हर घर में सब टेररिस्ट को जान से मार देने का। ये ऑपरेशन बहुत रिस्की था, इसलिए करतारपुर से मीलों दूर यहाँ चंदीपुर में मेरा ट्रांसफर हुआ। दिलीप, मेरा मतलब हमजा अली मज़ारी, हमजा वहीं का था, वो वहीं का रहने वाला था। हाँ, उसने जब मैं मिला था उसे, तब वो 10-11 साल का होगा, छोटा सा, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसने हमको नहीं छोड़ा था। हर गली, हर मोहल्ला वो हमको ट्रेस करता करता पहुंच गया। उसने बहुत सारे खून किए थे, बहुतों की जान खतरे में डाली थी। लेकिन कहते हैं ना कि चोर अपना सबूत रखता ही रखता है। उस साले दिलीप को क्या लगा था कि वो आशा के पीछे पीछे आ जाएगा और मेरे को पता भी नहीं चलेगा। मैं था जिसने उसका रिश्ता सेट किया था, मैं ही था, ताकि उसको रंगे हाथों पकड़ सकूं, वो और उसकी पूरी गैंग को मार के। यही मेरा प्लान था। सर, आज मैं 53 साल का हूं, और इस बावजूद भी मेरे को कोई नहीं जानता, कोई मेरे को मेरे असली रूप से नहीं जानता, और मैंने इस संसार में कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं। आशा की मम्मी, जब आशा छोटी थी तभी जन्म से
और आशा को तो क्या ही बोलूं, मेरे को खुद एक बाप की तरह घिन आती है कभी कभी। बस बहुत हो गया। अब मेरे को संन्यास लेना चाहिए। अब आराम की बारी है, आराम की। बहुत काम कर लिया साली, बहुत एक्टिंग कर ली, अब आराम की बारी है, आराम की बारी।